बात करेंगे भाई अडानी बिल्मर की। अडानी बिल्मर में आज आ रखी है भारी गिरावट, तो क्या सीन हो रखा है क्या नहीं हो रखा वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे हमारे पास में अडानी बिल्मर को लेके, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जवाब दे दिया था, बता दिया था अडानी बिल्मर 228.15 पे लिया है, अब कब तक होल्ड करें। और वहाँ पे मैंने जवाब दिया है, तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें और भी मिल जाएंगी आपको। तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी पिन कमेंट के। इसके अलावा आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, जो भी मेरी वीडियो आती है वो आती है सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। और ये क्वेश्चन कुछ आए थे अडानी बिल्मर पे, मैंने इनके जवाब दे दिए थे। चलो जो भी है, हो सकता है आप लोगों ने उन चीज़ों को देखा हो जो मैंने कहा था। तो यही चलता रहता है। कई सारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे थे कि भाई जो इसकी पी है वो देखोगे तो जो इसके कंपटीटर हैं उनसे बहुत कम है। और जब इसका आईपीओ आया था मैंने कहा था अगर आपको लिस्टिंग गेन लेना है तो आप मत जाइए। मैं पर्सनली खुद भी नहीं गया था लिस्टिंग गेन, मुझे पता था क्योंकि जो इस तरीके का सब्सक्रिप्शन हुआ था मुझे नहीं लग रहा था कि कोई ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलेंगे। 20-25 रुपए के आसपास जो लास्ट दिन था वो चल रहा था जीएमपी, लेकिन वही जब लिस्टिंग हुई तो ये भाई ना कि कोई प्रीमियम पे लिस्ट हुआ बल्कि डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ। 10-5 रुपए के आसपास डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद उसी दिन लगभग तेजी आई, उसके बाद अगले दिन भी तेजी रही और उसके अगले दिन भी लगभग तेजी रही। तो प्राइस टू अर्निंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पीई के बारे में बात मैंने उस दिन भी बताई थी जब इसके आईपीओ आया था, जब भी आपको कई बार बताया था इसके बारे में, पूरा पूरा बताया कि अगर इसके कंपेयर करोगे प्राइस टू अर्निंग को तो इसकी जो प्राइस टू अर्निंग देखोगे तो मार्को के बराबर है। बाकी हिंदुस्तान यूनिलीवर से भी कम है, ब्रिटानिया से भी कम है, टाटा कंज्यूमर से भी कम है, डाबर से भी कम है, और गोदरेज प्रोडक्ट से भी कम है। तो ये सारे जो कंपटीटर हैं इसके, इनकी इनकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा है अगर कंपेयर करोगे अडानी बिल्मर से। और ये कुछ फैक्ट्स थे जिनकी वजह से लगातार स्टॉक्स भागा। और अभी आज गिरा क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट में इतनी गिरावट हो रखी तो स्टॉक गिरना भी था। और जब कोई स्टॉक नया नया लिस्टेड होता है तो वो शुरू के 2-4 दिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, और उन 2-3 दिनों में हो सकता है वो भाग जाए वहाँ से, हो सकता है वहाँ से गिर जाए। कई सारे स्टॉक्स को उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, पारस डिफेंस, सिगाची, उसके अलावा आप देखोगे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, जो भाई लिस्टिंग हुए थे और उसके बाद से ही रॉकेट हो गए, और उसके बाद आपने देखा उनका क्या हासिल हुआ या मतलब किस तरीके से गिरावट हुई। और अभी कोई उनको पूछ भी नहीं रहा है कि भाई यहाँ कोई लेटेंट व्यू स्टॉक है या पारस डिफेंस, मतलब बिल्कुल ही अब ठंडे पड़ गए, ठंडे बस्ते में डाल दिए। तो जब तक तो भाई स्टॉक रॉकेट की तरह उड़ते रहते हैं तो लोग उनके दीवाने होते हैं, जहाँ वो गिर जाते हैं फिर स्टॉक्स पे व्यू चेंज होता है। अब तो भाई स्टॉक ही खराब हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो अगेन मैंने आपको बता ही दिया था वहाँ पे कि अगर आपको इसमें प्रॉफिट्स हो गए हैं तो पार्सली प्रॉफिट बुक कर लो यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जैसे आपने 100 शेयर खरीदे, 50 बुक कर लो, 50 पे राइड करते रहो। किसी को नहीं पता यहाँ से कहाँ तक जाएगा, किसी को नहीं पता कि कब प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आते आते नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा से जहन में रखनी है। और जिन्होंने भी किया, जिन्होंने भी, जिनको मैंने सजेस्ट किया था, अगर उन्होंने किया होगा तो वो बिल्कुल ही अभी अपने आप को खुश महसूस कर रहे होंगे, भाई चलो हमने तो कर लिया था पार्सली प्रॉफिट बुक। तो ये चीज़ें रहती हैं। बाकी अगेन यही कहना चाहूँगा कि अभी के लिए तो देखो मैं तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इसमें। इसमें एक चार्ट पैटर्न बनने दो, टेक्निकली थोड़े से फॉर्म होने दो। और जिस तरीके के आपको मैंने पहले एग्जांपल बता दिए, लेटेंट व्यू, पावर डिफेंस, सब में एक बार तेज़ी देखने को मिली थी, उसके बाद लगातार गिरे हैं। तो उस तरीके का एक एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ जो पिछले जो एक्सपीरियंस है। और यही मेरे व्यू हैं। लॉस पॉस बुक नहीं करना है। अब आपने मोमेंटम चेस हो सकता है यहाँ कराओ, लोग क्या क्या नहीं करते। अब यहाँ पे इतना भाग गया, दूसरे दिन भी इतना भाग गया, अब तीसरे दिन भी भाग गया, तो लोगों का अब तो चौथे दिन भी यही ऐसे 20% भागेगा, 5वें दिन भी 20% भागेगा, और इस तरीके से फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ मोमेंटम चेस नहीं करना है। यहाँ पर ले लिया तो ले लिया 230-35 के आसपास, वहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूशन थी। बाकी अब ज़्यादा के प्राइसेस जब भी पहुँच जाता है, जब लोग दीवाने हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पर खतरा रहता है। बाकी मैंने अपने व्यू तो बता ही दिए, आपकी मर्जी है। स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, बट ये है टाइम लग सकता है थोड़ा सा इसमें। अब कंसोलिडेशन, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न बनने में टाइम लगेगा, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और यही मेरे व्यू हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो, सुनी सबकी करनी अपनी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर करते रहना। जय हिंद दोस्तों।